आओ अब ऐसा करें, आओ अब ऐसा करें हिंदू मुसलमान छोड़कर, आओ अब ऐसा करें हिंदू मुसलमान छोड़कर, तुम हमें हमदम कहो और हम तुम्हें हमदम कहें, और यूं पूरी करें अपनी मोहब्बत की गजल, और यूं पूरी करें अपनी मोहब्बत की गजल, एक मिसरा तुम कहो और एक मिसरा हम कहें। वाह वाह वाह। और अब दोस्तों, मेरी अपनी पहचान, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी औकात पे आऊंगा, कि 64 का हो गया हूं। आवाज माइक आ रही है अब आवाज? कि 64 का हो गया हूं मैं, लगता जवान हूं। 64 का हो गया हूं मैं, लगता जवान हूं। मुन्नी का हूं करार तो शीला की जान हूं। मुन्नी का हूं करार तो शीला की जान हूं, और फिरता हूं छुपाए हुए बुढ़ापा खिजाब में, फिरता हूं छुपाए हुए बुढ़ापा खिजाब में, अंदर से कोई देखे तो खाली दुकान हूं। बहुत अच्छे, वाह। आजकल दोस्तों दो चीजें बड़ी काम आ रही हैं देश के, एक मोदी जी और एक बाबा लोग। देखिए, मोदी जी को जब भी कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा, शपथ ग्रहण समारोह हो, कुछ भी हो, वो जाते हैं और उनके साथ दो व्यक्ति जरूर होते हैं, एक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और दूसरे परम आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी। और दोस्तों वो जाते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, उनको ऐसे बैठा देते हैं आगे जैसे आप बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर भाषण देते हैं जैसे मैं खड़ा हूं, कि भाइयों और बहनों, मैं आज जहां भी हूं इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों आज जहां भी हैं मेरी वजह से। और भाई साहब, एक शपथ ग्रहण समारोह में तो यहां तक हुआ कि आडवाणी जी बैठे हुए थे, वेटर आ गया, बोला सर आप क्या लेंगे? बोला भैया आया था तो मैं शपथ लेने, तू जल्दी रह ले। एक बात देखो, एक बात बताऊं मैं दोस्तों, हादसे में ऐसा कुछ नहीं है, कोई विशेष बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम तो वैसे भी हम बनिए हैं, और बनिए बड़े देशभक्त होते हैं। नहीं, मैं ये सच बता रहा हूं आपको, मैं साबित करूंगा इस बात को, कि देखिए कोई भी कौम हिंदुस्तान की इतनी देशभक्त नहीं है जितने के बनिए हैं। देखिए सरदार, गोरखाली, पंजाबी, ये तो बिल्कुल कोई भी भाई साहब इतनी देशभक्त नहीं जितनी बनिए हैं। और ये बात मैं नहीं कहता, सरकार भी कहती है, आप जगह जगह लिखा हुआ देखिए, देशभक्त बनिए। और भाई साहब बनिए इंटेलिजेंट भी होते हैं बहुत, ये भी मैं साबित करूंगा। देखिए, हमारे गांव में एक बार एक पहलवान आ गया भाई साहब, आके उसने लंगोट घुमा दिया, बोला भाई है कोई गांव में कुश्ती लड़ने वाला मुझसे? अब गांव में भाई साहब हालत खराब सबकी, तुम्हारे जैसे बच्चे सब नौजवान मेरे पास आए, बोले भाई गांव का जो बुजुर्ग आदमी है, समझदार है सबसे, उसके पास चलो। बोले जी वहां तो बस एक ही है, राकेश जैन। कह रहे भाई उसके पास चलो। आए, बोले चचा गांव की इज्जत का सवाल है। मैंने कहा भाई क्या हुआ बेटा? बोला गांव में पहलवान आ गया, उसने लंगोट घुमा दिया। बोला कोई मेरे से कुश्ती लड़ने वाला है? मैंने कहा तू बोल, उससे मैं लड़ूंगा। बोला यार चचा कैसे लड़ोगे आप, 62 साल के हो, वो 26 साल का जवान तुम्हें पटक पटक के मारेगा। अरे मैंने कहा तू बोल ना, जाके मैं लड़ूंगा, तू घबरा मत। गए भाई साहब, बोल दिया उसने। अगले दिन अखाड़ा शुरू हुआ, कुश्ती शुरू हुई, पहुंच गया मैं भी। पहलवान ने भाई साहब मुझे उठाया, सिर पे से बिल्कुल पटकने को तैयार हुआ। मैं अपना मुंह उसके कान के पास लाया,
मैंने उससे बोला चित हो जा, 10 लाख दूंगा। साले इतनी कुश्ती 100 लड़ेगा तब भी नहीं कमा पाएगा। भाई साहब चित हो गया, गांव की इज्जत बच गई, नाक कटने से बच गई। अगले दिन आ गया मेरे पास, बोला भाई 10 लाख दे। मैंने कहा भाई किस बात के? कह रहा तूने कल कहा था ना वहां अखाड़े में। मैंने कहा देख पहलवान, वो था अखाड़ा, तूने अपना दाव खेला, मैंने अपना। बहुत अच्छे भाई, जैन साहब क्या कहने। और भाई साहब बाबा लोग बड़े काम आ रहे। मेरे एक दोस्त है, मेरे साथ आए हुए हैं। मेरे पास एक दिन रात को फोन आ गया, बोला राकेश भाई। मैंने कहा हाँ। क्या? मेरे घर के मंदिर में आसाराम की फोटो लगी हुई है, क्या करूं? मैंने कहा भाई बेडरूम में लगा ले। कह रहा वहां तो पहले ही नारायण दत्त तिवारी की लगी हुई है। नशा चढ़ा कल रात 2 बजे, नशा पी के ऐसा चढ़ा कल रात 2 बजे, तेरा मकान समझ के पड़ोसन के बढ़ गया। वाह। 2017 चल रहा है दोस्तों, 4 मिसरें और समाप्त फरमा लीजिए। 4 मिसरे और सुना रहा हूं कि एक रोज कह के उसको फुलझड़ी बुला दिया। एक रोज कह के उसको फुलझड़ी बुला दिया, इतने चपत लगाए मेरा मुंह सुझा दिया। एक रोज कह के उसको फुलझड़ी बुला दिया, इतने चपत लगाए मेरा मुंह सुझा दिया। और शॉपिंग कराई मैंने शॉपिंग कराई मैंने, मजे गैर ने लिए। शॉपिंग कराई मैंने, मजे गैर ने लिए। इस तरह दिलबर ने मेरे मुझको ही चूना लगा दिया। और इस बेवफा को क्यों ने राकेश दाद दूं, उस बेवफा को क्यों ने राकेश दाद दूं, जिसकी बेवफाई ने मुझे शायर बना दिया। वाह। कि सबका कर्ज चुका दिया, उसका ही तुम भूल गए। सबका कर्ज चुका दिया, उसका ही तुम भूल गए, जिसकी उंगली थामे थामे पहली बार स्कूल गए। वाह। और एक गजल कि जो मैं आपको एक हास्य व्यंग की गजल सुनाना अच्छा है, सारी महफिल में छा जाना अच्छा है। वाह। हास्य व्यंग की गजल सुनाना अच्छा है, सारी महफिल में छा जाना अच्छा है। और हथनी को डिस्को करवाना अच्छा है। हथनी को डिस्को ले करवाना अच्छा है, पत्नी को कथक करवाना अच्छा है। और दिल तोड़े जो उसकी तुम टांगे तोड़ो, दिल तोड़े जो उसकी तुम टांगे तोड़ो, साथ साथ झगड़ा निपटाना अच्छा है। और मतलब निकला गधा बाप को कह देना, मतलब निकला गधा बाप को कह देना, आज गधे को बाप बनाना अच्छा है। और आपने मेरे शेर सुने यूं लगता है, आपने मेरे शेर सुने यूं लगता है, भैंस के आगे बीन बजाना। बहुत अच्छे राकेश जैन साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।